एक अभ्यास की डालवत में आप सभी का स्वागत। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथ में पकड़ रखते हैं। चलिए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में हम योगाभ्यास के लिए खड़े होते हैं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम करें। चलिए धीरे से खड़े होते हैं आराम से और धीरे धीरे ज्यादा गति से नहीं, आराम से नमस्कार। एक नाम आता है तो ऊर रहता था, तीन सामने, चार आया पैर पीछे दाहिने, पांच, छह कमर उठा रहेगा इसमें, सात भुजंगासन, आठ फिर वापिस, नौ बाया पैर सामने लगेगा, इसमें 10, 11 में श्वास भरकर पीछे, 12 फिर प्रणामासन पीछे। प्रणाम, 1, 2, 3, 4, बाया पैर पीछे, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में गर्दन पर टिके हुए, 5 पर्वतासन, नाभि कटासन, 6 में पहले दोनों घुटने, छाती, फिर कमर उठा हुआ, 6 अष्टांग नमनासन, 7 फिर भुजंगासन, 8 फिर पर्वतासन, 9 सामने सीधे देखना, 10, 11 श्वास भर कर इस प्रकार से नमस्कार से अब सांसों का परिपालन करना। धीरे धीरे हाथों को घुमाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब विपरीत भी घुमाना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आगे पीछे का प्रयास करते हैं।
ताली हो जाती है दोनों तरफ से ऐसे। शरीर को हरना करते हैं। चलिए सावधान। अब हम कुछ अभ्यास लेट करके करते हैं। पीठ के बल लेट जाते हैं, एक एक पैर उठाते हुए सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। आराम आराम से। सांस भरते हुए उठाइएगा, सांस छोड़ते हुए। पेट की चर्बी कम होती है। दोनों पैर से करें तो और ज्यादा फायदा होता है। पूरा उठाए 90 डिग्री पे फिर जो दो पैर ज्यादा चर्बी है दोनों पैर से करें, विश्राम पूर्वक करें, थोड़ा थोड़ा रुकते हुए करें। बाकी सामान्य लोग एक एक पैर गैस करके इस पैर से बड़ा सुंदर दोनों तरफ करना जरूरी है। अगर 5 बार एक दिशा में किया तो फिर 5 बार दूसरी दिशा में करिए। पूरा बड़ा गोल बनाने वाला पैर को भी ऐसे करना है। थैंक यू। धीरे से आराम से पवन मुक्तासन कर जाते। संपूर्ण चलिएगा। सर्वांग आसन का अभ्यास हम करते हैं, जिससे पूरे शरीर को उठाते हैं। शीर्षासन का पूरा लाभ होता है। तो कमर को पकड़ करके सीधे कर देते हैं। बाकी ऐसे चाहिए संपूर्ण शरीर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। फिर हलासन में आ जाते हैं, पीछे दोनों पैर लगा देते हैं। धीरे से रिलैक्स। चलिए दोनों पैर मोड़ करके दोनों हाथ से इस तरफ पैर दूसरी तरफ पैर काम करते हैं। मर्कटासन का अभ्यास कमर के दर्द के लिए, मेरुदंड के लचीलेपन के लिए,
दोनों तरफ से करना है, दाहिनी तरफ पैर तो बाईं ओर गर्दन, और बाएं तरफ पैर तो दाहिनी ओर गर्दन। इस प्रकार आराम आराम से रिलैक्सेशन के साथ दोनों तरफ से। अब दोनों पैर खोल करके बायां वाला घुटना दाहिने पैर के पास है, भी ऐसे ही मोड़ना है। ये अगला अभ्यास है इसका। दोनों पैर दोनों पैर। अब पवन मुक्तासन का अभ्यास, दोनों पैर ऐसे जैसा भी सब ठीक होगी, शरीर को सुख मिलेगी। इसमें पैर पिछले जा सके तो और अच्छा ऐसे पीछे ऐसे इससे जितना हो सकता है जरूर करें। पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, और हमारी सारी जो समस्याएं पेट से चालू होती है, दोनों पैरों की एड़ी को पकड़ करके ऐसे उठा देंगे कि बंगासन कमर पेट की बहुत अच्छा अभ्यास। यथासंभव उठा करके रिलैक्स होकर देने शुरू हो। फिर पुनः उठा करके ऊपर की ओर नीचे के लिए फिर लेट करके बटरफ्लाई का अभ्यास है। पैरों को उठाइएगा नीचे से, चलिएगा धीरे से। अब हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास, भुजंग आसन का अभ्यास, धनुरासन का अभ्यास। चलिएगा, दोनों हाथ बगल में रख करके श्वास भरते हुए ऐसे उठा दीजिए गर्दन पीछे से,
क्या हुआ? ऐसे गर्दन पीछे की ओर। यह अभ्यास रोज सबको करना चाहिए, क्योंकि दिन भर हम अपने शरीर को आगे पीछे आगे झुका करके रखें, तो पीछे झुकने वाला अभ्यास जरूर करना है, संतुलन के लिए योग। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर पुनः श्वास भरते ऊपर, गर्दन पीछे की। रोक करके रखें यथासंभव पीठ पे होने वाले हलचल को, खिंचाव को, दबाव को महसूस करिए। आपकी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते उठना, सीधे कंधों की ओर से उल्टे पैर की ओर से श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब उल्टे हाथ की तरफ से कंधे को घुमाते हुए दाहिने पैर की एड़ी को श्वास छोड़ते हुए पुनः यही आवृत्ति। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों को ऐसे इस प्रकार रख करके एक एक पैर से ऐसे प्रकार धीरे धीरे पैर आराम आराम से। हाँ भैया, आओ ठीक ऐसे। अभ्यासों को कर करके थोड़ा पीठ के बल बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके एक तरफ गर्दन करके थोड़ा विश्राम करिएगा। सांसों की गति को सामान्य करते हुए रिलैक्सेशन का अभ्यास। पूरा विश्राम करिए, पूरे शरीर को हल्कापन महसूस करिए आराम से।
विश्राम। शरीर को पूरा शांत शिथिल छोड़ देना है, रिलैक्स करना है। ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो विश्राम भी समय के साथ करना जरूरी है। आधे घंटे तक अगर आप 20-25 मिनट व्यायाम किए आधे घंटे, तो 10 मिनट का शवासन या शीतलीकरण रिलैक्सेशन जरूरी है, जिससे शरीर की मांसपेशियां रिलैक्स होकर के आराम कर सके। धीरे से फिर उठिएगा, आराम से, हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से। कभी भी शरीर के हाथ पैर को खींचते तानते खिंचाव देते हुए नहीं करना चाहिए। आराम से आराम से बैठना चाहिए, रिलैक्स होकर के। हमारे तो थोड़ा खींच सकते हैं। चलिएगा, आराम से कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट का अभ्यास आप सभी करेंगे धीरे धीरे। पूरी आंखें बंद करके स्ट्रोक के सांस। पेट अंदर ले जाने का अभ्यास। धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हम सभी करेंगे। धीरे 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 सांसों के साथ एक सेकंड का उपयोग करते हुए प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए धीरे 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 कपालभाति प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायामों में से एक है, इसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम से शरीर के सारे रोग दूर रहते हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर को लेकर के पेट की और अनंत जो समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। कपालभाति से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। कपालभाति से विटामिन की कमी दूर होती है। बस नियमित निरंतर लगे रहना है, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ। तभी तो हमें जनता से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास समय पूर्वक करना है। एक एक सेकेंड में 5 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन जरूरी, कम से कम 5 मिनट है। आप अधिकतम जितना लगा सकें उतना अच्छा लगाइए, करिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे निरंतरता के साथ। निरंतरता में ही
सफलता छुपी है। एक दिन 2 दिन करके बहाना बना करके छोड़ने से कुछ नहीं होगा। निरंतरता से हमें बालभाची प्राणायाम, विलोम विलोम प्राणायाम, ताम्र प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, प्रणव का जाप, मंत्रों का जाप, सभी जापों को करते हुए हमें प्राणायामों को करना चाहिए। श्रद्धा के साथ कपालभाति प्राणायाम निरंतर जारी रखें। मैं बढ़ रहा हूँ स्वच्छता कार्यक्रम की ओर। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे नगर की प्रत्येक स्थानों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, धार्मिक स्थलों की सफाई का जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक के ऊपर होता है। अगर हम किसी विशेष के लिए छोड़ दें कि पंचायत वाले ही करेंगे, तो ऐसा नहीं। किसी भी स्थान पर सबके पास साधन सीमित होता है, हर जगह हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसको आप ध्यान रखें। तो कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से जारी रखें और अपने आत्मबल, आत्म संयम जागृत करते हुए मन की चंचलता को दूर करता है प्राणायाम के साधन। बस सत दीर्घ काल निरंतर्य के भाव से करना। गांव गांव हम देखते हैं, कई सारे गांव ऐसे हैं, जैसे जामनगर का उदाहरण आता है। वहां एक सप्ताह ऐसा है जिसमें सभी लोग मिल करके भाव के साथ निस्वार्थ रूप से सेवा का एक प्रकल्प चला करके अपने गांव नगर को प्रफुल्लित बना करके वहां एकदम स्वच्छ सुंदर एक बगीचा, एक गार्डन किसी के मदद के बिना अपने अपने मदद के वे सब मिल करके बनाए। तो हम प्रकार से करना चाहिए। जहां कहीं भी रहें, सेवा का मार्ग जरूर चुने। सेवा करने वाले को मेवा जरूर मिलता है, कहते हैं। सेवा परमो धर्म का भाव महाराज जी बने भाव को लेकर के, क्योंकि इस परिवेश, जिस वातावरण, समाज, देश से हमने कुछ लिया है वो हमें लौटाना जरूरी है। क्योंकि नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन के मन के धन का करे जो दूजे को दान रे, वह सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान। ऐसे भाव के साथ हमें कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक नासिका से सांस लेकर के दूसरे से छोड़ना है, फिर जिधर से चढ़े उधर से लेकर के सामने की ओर करना है। तो प्रत्येक सांसों पे उस भाव रूपी, श्रद्धा रूपी संकल्प को एक नासिका से लेते हुए दूसरे नासिका पे छोड़ना है, फिर दूसरे नासिका से लेकर के प्रथम नासिका से छोड़ते हुए संकल्प के साथ कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर जा रहा है। और जब सांस छोड़ते तो यही सोचना कि मेरी बुराइयां, मेरी बीमारियां, नकारात्मकता सब दूर हो रहा है। सकारात्मकता भीतर प्रवेश हो रही है, नकारात्मकता दूर हो रही है। ऐसे संकल्प के साथ मन में संकल्प करें तो मन के संकल्प से जीवन सफल होता है। तो मन के संकल्प को बढ़ावे, मन को मजबूत करें। मन को मजबूत करने के लिए ध्यान, मंत्रों का जप जरूर करें, ध्यान जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, जप करें, तप करें। जीवन में
आनंद ही आनंद होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, तो आराम आराम से अपने परिवेश, अपने आसपास की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है। हम क्या सोचते हैं, महानदी की सफाई करें, गंगा नदी की सफाई के अभियान में जुड़ जाए, लेकिन हम अपने अपने गांव के नदी, नाले, पोखर, तालाब, झील की सुरक्षा करते जाएं। जहां जहां पे जो व्यक्ति है उस स्थान की पूरी जिम्मेदारी ले, सब कुछ सफल हो जाता है। तो हमें भी संकल्प की शक्ति के साथ जुड़ करके बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े आयोजन हुए हैं सब जन सहयोग से ही होता है। जनता के साथ संकल्प से बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। सहयोग से हर चीज में योग आता है। सहयोग, योग करते हुए हमें निश्रेयस तक पहुंचना है और जीवन की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को पाना है। जीवन को सफल बनाना है तो प्राणायाम जरूर करना पड़ेगा। निरंतरता से अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाई नासिका से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से सांस लेंगे, बाएं से लेंगे। चलिए इस प्रकार से हम आराम आराम से प्राणायामों का अभ्यास करते रहेंगे तो सभी निरंतर से अपने ध्यान का अभ्यास करते हो। सफाई का कार्य चलता हुआ और ध्यान का अभ्यास जरूर करें। आराम आराम से चलिए सावधान शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। ओम भव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति व्यापः शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आप सभी को ओम, आप सभी प्रणाम। आप सभी के जीवन में भगवान उन्नति प्रदान करे।